सॉरी सॉरी ऑब्वियसली मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम थैंक यू। कि और हमें लजीज खाना खाने को मिलेगा। मुझे हमेशा, मैं दिल्ली वाली हूँ तो मुझे दिल्ली का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो चीज़ है मेरी बार बार दिल्ली भागने की जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, तो वो अब नहीं होगा। मैं यहाँ रेडिसन में आऊँगी और मुसाफिर में आके अपने टेस्ट बड्स को शांत करूँगी। माय फेवरेट इंडियन कुजीन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। दाल मखनी, पनीर कढ़ाई पनीर, तो यही मेरा ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज शुरू से मैं यही, आलू के पराठे। यस। एंड आपकी हाल ही में मूवी गई टीटी उमानी, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला था? पहली मूवी थी आपकी। जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा, यू नो, सबके क्रिटिक्स के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए। तो आई एम सो ग्लैड कि बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ओटीटी पे रिलीज़ हो जाए। कब रिलीज होगी कुछ ये मुझे नहीं डेट फिक्स? जी नहीं, ये तो आप प्रोड्यूसर से जानिए। इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, रियलिटी डेफिनेटली। शो आने वाला है बिग बॉस, उसके बारे में? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, बट लाइक बिग बॉस के लिए तो नहीं, बट या होपफुली अगर मेरी फिल्म जल्दी मतलब ओटीटी पे रिलीज़ होने वाली है तो उसके प्रमोशन के लिए मे बी आई कैन गो देयर। थैंक यू। मुसाफिर हमने सोचा कि इस एरिया में एक ऐसा कुज़ीन, इंडियन कुज़ीन दे जो कि बहुत ऑथेंटिक हो। जैसे मुसाफिर, नाम हमारा मुसाफिर है क्योंकि एक जर्नी ऑफ फूड है। और इसके अंदर हमने नॉर्थ से साउथ तक सब रेसिपीज़ रखे हुए हैं। और तकरीबन हमने इसके ऊपर 6 मंथ्स तक अराउंड 250 रेसिपीज़ का स्टडी किया है और बनाया है, और तब जाके हमारा मेन्यू बना है। टॉप 5 डिशेस में रोगड़ी लल्ली है, तोहफा ज़मीन है, और बिरयानी हमारी बहुत स्पेशल है, और प्रॉन मोगरा बालचा। की सीख है। वाह, अच्छा वो शेफ़ ने बता दिए, मैं ट्राई करना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। दीपिका जी यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं, एक राइट में रुक जाओ, पूरा कंप्लीट होंगे। आइए मेरे राइट में ना, आपके 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 राइट। मेरे राइट। थैंक यू। तुम तो ऐसे इंटरव्यू लगा रहे हो। वहाँ पे भी करवा, दीपिका जी वहाँ पे भी आ जाइए। मुसाफिर इज़ अगेन अ जर्नी ऑफ अ फूड। मुसाफिर जिसको हम ट्रैवलर बोलते हैं, बट हियर वी आर गेटिंग जर्नी ऑफ अ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सब डिशेज जो हमने उसमें प्रोक्योर किए हैं या जो हमने उसको बनाया है, मेनू के अंदर डाला है, इसको हमने काफ़ी 6 महीने तक उसको ट्रायल्स करे हैं। और यू विल फाइंड फूड फ्रॉम एवरी स्टेट। या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोग्रेस से हमने इसलिए कहा है कि हमने फूड को बहुत ट्रेडिशनल रखा है, पर आप जब डेकोर देखोगे ये एकदम मतलब आज के ज़माने का, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोर है जो नॉर्मली आपको इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव डेकोर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोग्रेसिव इंडियन कुजीन। या नए मेन्यू में स्पेशल डिशेस हमने ऐड किया है, जिसमें हमने आलू किया है, और काफ़ी रिसर्च किया है लास्ट 6 मंथ जो है, और उस हिसाब से हमने मेन्यू डिज़ाइन किया है। और हमारी मेन जो सिग्नेचर डिशेस हैं, फॉर टाकोरी कबाब है, कलौटी कबाब है, वेज में तोहफा ज़मीन है, और मेन कोर्स में नल्ली निहारी है, डेजर्ट में फिरनी है, इस टाइप से। एक सेकंड, मुंह में पानी आ रहा है। Go ahead. दूसरी सवाल पूछूंगा, इंडियन क्यूजिन्स के बारे में बात करेंगे तो आपकी कोई फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू से?
देखो भाई, मैं गुजराती हूँ मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा सबसे ज़्यादा पसंद है। मीठे से याद आया, मैं हमेशा मीठा से ही डिज़र्ट्स मंगवाती हूँ, शेफ्स वुड नो। सो येस, Radisson हैज़ बीन आवर फेवरेट प्लेस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। I'd like to congratulate Radisson के मुसाफिर। आई नो जब ये बन रहा था, आई वॉज विजिटिंग हियर, तो मुझे पता था कि कितनी मेहनत, कितने प्यार से ये लॉन्च हो रहा है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द लॉन्च। आई थिंक ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन भी मैं फूडी रही हूँ एंड ऑफ स्क्रीन भी हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो to be here and to taste the food, and congratulations on Musafir. Thank you. I love the name also. Yeah. नाम के बारे में आपको कैसा लगा नाम? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे शेफ़ ने बोला कि इट्स मुसाफिर मतलब अ ट्रैवलर, दे टेक यू थ्रू इंडियन क्विजीन्स, मतलब इंडियन स्टेट के जो स्पेशलिटीज़ होती है वो आज हम देखने जाएंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस प्रोग्रेसिव ऑल्सो ही एक्सप्लेन, सो इट रियली हैज़ डेप्थ टू द नेम। या, थैंक यू। And the question is that what kind of eater do you all are? Do you like clean eating or do you also prefer street foods or? I don't clean eat. We only prefer street food. We are only street foodies. Yes. All right. Thank you, guys. It was lovely to see you all. हाँ जी। पहले आपके लेवल में विजुअल्स फिर राइट में विजुअल्स अच्छा। Yeah. यहाँ पे भी करना है आप दोनों साथ आ जाओ। Sorry, I'll just... हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमें भी नेहा ने बताया कि यहाँ पर मुसाफिर नाम इसलिए है क्योंकि देश भर का खाना हमें यहाँ पे खाने को मिलेगा, हर स्टेट का खाना यहाँ पर है। सो वी आर सो एक्साइटेड And we are foodies. We can't wait. Firstly, congratulations, chef. Congratulations. Congratulations. राजीव जी, आप कुछ बताना चाहोगे इंडियन फूड्स आपको कितना अच्छा लगता है? मैम आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ इंडियन फूड्स के बारे में, विच इज योर इंडियन फेवरेट फूड? Usually, I love butter chicken the most. Even tandoori chicken actually. But खाने के मामले में यार, खाना अच्छा हो makes my day. मैम आपको बताना चाहूँ मुझे वैसे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, मुझे दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, तो इडली बहुत पसंद है. इडली बहुत पसंद है। सो इडली एक ऐसी चीज़ है जो मैं पूरे दिन खा सकती हूँ। शेफ से जानना चाहेंगे मुसाफिर का सफर किस तरह तय हुआ है, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि उनको बटर चिकन पसंद है, आज के मेन्यू में है। अरे! और आपने कहा तंदूरी चिकन, वो भी हमने रखा है। तो ये जो जर्नी है काफ़ी सोच समझ के हमने उसको तय किया है। हमने इसका नाम मुसाफिर रखा है कि दिस इज जर्नी ऑफ फूड। हर स्टेट से हमने फूड लेकर आए, प्लस इसका जो हमने मतलब गठन किया है, ये मेरे शेफ़ जो हमने हर स्टेट से शेफ़ भी लिए हैं, और इसका जो डिस्प्ले है, प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही अलग है। राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, आप दोनों से सवाल होगा मेरा कि आप दोनों की खबरें काफ़ी आ रही है बिग बॉस में जाने के लिए इस सीज़न, बहुत सारी खबरें ऐसी आई है, कुछ बताना चाहोगे कि आप इस जाने वाले? भाई हम तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो खाने के बारे में आप जो कुछ भी पूछें. इसके अलावा शादाब से जानना चाहेंगे कि आपके मेन्यू में ऐसी कौन सी डिश है जो आप आपकी पर्सनल फेवरेट है? पर्सनल स्पेशल डिश नल्ली निहारी है, और थोड़ा सा इधर आके माइक। तोहफा ज़मीन है जो मेरी बहुत ही फेवरेट और स्पेशल डिश है। थैंक यू सो मच। Thank you. मेरा सवाल था राजीव जी, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती है नेगेटिव साइड्स को लेके,
आप दोनों के रिलेशन को लेके उसके बारे में आप किस तरह से डील करते हो एज अ पर्सनल लाइफ, हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ खाना खाने। चारों की आप कुछ बताएं। बस हस्बैंड को भूख लगी तो मैं भी जा रही हूँ। आई एम तो वैसे नॉट सो फूडी आई थिंक आई एम द पर्सन जो खाना बहुत ज़्यादा वैसे पसंद नहीं करता, बट मुझे घर का बनाया हुआ इंडियन फूड ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुसाफिर ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर अगर कोई घूम रहा है तो उन्हें कहीं भी ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती है जो उन्हें एक घर का फील देती है। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट। विशाल जानना चाहूँगा अगर कोई ऐसे 3 दोस्तों को अगर आप जानना चाहोगे, कौन से 3 दोस्तों को यहाँ पे लाना चाहोगे? ओ ऐसे कोई दोस्त को लेके आना चाहूँगा जो जिनका एपेटाइट बहुत अच्छा है, तो उन्हें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है सचिन शर्मा, आई थिंक उन्हें लेके आना चाहूँगा। और मेरे जीजा जी है मेरे फ्रेंड के जैसे ये वो अल्पेश रामजानी, तो उन्हें लेके आना चाहूँगा क्योंकि उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा जन्नत इज डूइंग रियली वेल इन टिकट टू फिनाले की दौड़ चालू है, आपकी कुछ चर्चा होगी क्या आपने मैंने ये चीज़ उसे पूछी नहीं है, और आई थिंक ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए तो कॉन्फिडेंशियल ही होती है, तो उसे कॉन्फिडेंशियल रहने दे तो ही ज़्यादा बेटर है। मैंने फ़िलहाल उसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं है, बट मे बी आज शायद अगर वो आई हो और मिलूँ उसे, तो मैं इस बार ये सीक्रेट पूछ लूँगा, और ये बात मैं उसके मेरे और सिर्फ मीडिया के बीच में रखूँगा, किसी को बताना नहीं। इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हॉटस्टार पे आपकी सीरीज आई थी, काफी प्यार मिला उस सीरीज को। जी प्यार मिलता आपके रोल को। जी वो एक ऐसा रोल था जो अभी भी लोग पसंद करते हैं, और आई थिंक वो हिस्ट्री में मैं जितना भी आगे कितना भी काम कर लूँ वो रोल को तो हमेशा लोग याद रखेंगे। इवन ह्यूमन में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और आने वाले समय में वेरी सून आई थिंक विद इन 40 to 45 days आई विल बी अपडेटिंग अबाउट माई न्यू प्रोजेक्ट। तो आई तो हैव द डिटेल्स अबाउट माई फिल्म, बट राइट नाउ आई कैन नॉट शेयर इट विथ यू ऑल, बट वेरी सून। विशाल, इसके अलावा काफी सारी खबरें आती है, हर साल आती है, वो तो जाहिर सी बात है बिग बॉस के बारे में। आपको कभी पर्सनली कभी बिग बॉस का कॉल आया, कभी बताया उन्होंने विशाल बी द पार्ट ऑफ? मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे आया है कॉल बिग बॉस से, मुझे 2 से 3 बार कॉल आया, बट उस समय बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिग बॉस नहीं कर पाया। और क्योंकि मैं फ़िलहाल अपने फ़िल्म और अपने एक्टिंग करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल उसमें इन्वॉल्व इतना नहीं हुआ हूँ। बट मे बी आगे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और ऐसा समय लगा मुझे जहाँ पे कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई शुड डू दिस, और मे बी एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो, तो आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट। इसके अलावा आप हमें पता है आप काफी अच्छा डांस भी करते हो, झलक की तरफ रुख कर सकते हो? फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल एक्चुअली रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। एक समय था जब मुझे बहुत इच्छा थी रियलिटी शोज़ करने की, फ़िलहाल भी है, बट इस समय मैं उस बारे में कम सोचता हूँ, और अपने फिल्म्स और वेब या कोई एक्टिंग रिलेटेड चीज़ें जो मेरा पैशन है और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करके, आई थिंक वो ज़्यादा जोन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। विशाल, एक आखिरी सवाल, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइनअप हो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट? सबसे पहली एक फ़िल्म आएगी, और ये फिल्म में बहुत ऐसे लेजेंडरी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, और जो बहुत ही सीनियर डायरेक्टर और डीओपी के द्वारा बनी हुई है। बस आई थिंक इतना कह सकता हूँ। और भी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो टॉकिंग टर्म्स में है, बट फ़िलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ इट आई थिंक। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू। आइए, कहाँ आना है? मैम, पहले तो मुसाफिर इस जगह के नाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुसाफिर सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टी क्यूजीन इंडियन हमारे पूरे शहर पूरी इंडिया का कल्चर डिफाइन हो रहा है
कि जहाँ पर अलग अलग किस्म के हमें खाने को मिलेंगे एंड दैट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड। एंड इंडियन डिशेस की बात करें तो मैम की सबसे फेवरेट इंडियन डिश कौन सी है? अभी इनका टेस्ट इनको बताना पड़ेगा, अभी शादी हुई है आई ना। थिंक सबसे अच्छा इनको करेले पसंद है। करेले सरप्राइजिंगली को करेले बहुत पसंद है। ये जितनी मीठी हैं, जितना इनका नाम मतलब शीरीन मतलब मीठा, तो उतना ही जो है ना इनको करेले पसंद है, कड़वा। इसके अलावा सर की कोई फेवरेट डिश इंडियन? सर को सब कुछ पसंद है, सर को कुछ भी खिला लो, ही इज Sir वेरी is a proper सॉर्टेड। foodie. या ही इज अ प्रॉपर। इसके अलावा शो भी शुरू हो चुका है, जिस तरह का प्यार आपको ये मोहब्बतें में मिल रहा है, इसमें भी सेम तरीके का प्यार मिल रहा है। देखो ये भी बहुत प्यार करते हैं सो आई थिंक ये जस्टिफाइड है अपने आप टाइटली कि बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत सारा प्यार मिलने ही वाला है और ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, विच मेक्स मी इवन मोर हैप्पी एंड आई कांट वेट फॉर हिट टू बी ऑन द टॉप एंड या जस्ट कीप लविंग अस। एंड मैम शो जब शुरू हुआ क्या कुछ आपके मन में आया? ये है मोहब्बतें में हमने देखा आपका वो रोल काफ़ी डिफरेंट था, इस किरदार काफ़ी डिफरेंट था, किस तरह से आपने हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? ये मोहब्बतें से आई थिंक कामना के कैरेक्टर को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिमी के कैरेक्टर ने बहुत कुछ देखा है फॉर द 6 years, तो वो फनी भी थी, वो नेगेटिव भी थी, वो हर तरीके की थी, बट दिस वन इज़ लाइक फुल फ्लेजेड नेगेटिव हु वांट्स टू डू एवरीथिंग बिची। तो वो मेरे लिए अंदर से करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम अ वेरी काम एंड पीसफुल पर्सन इन रियल लाइफ। बाकी ये कहते हैं कि हमेशा तुम्हारा असली रूप बाहर आ गया है, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि चिल्लम चिल्ली करना और लोगों पे गुस्सा करना इट इज़ नॉट माई थिंग, बट आई एम डूइंग इट एंड आई होप एवरीबडी इज लाइकिंग दैट। सर आपको जानना चाहूँगा दोनों किरदार में आपका कौन सा फेवरेट है रोल वाइज? अच्छा रोल वाइज देखिए, अभी हाल ही में कामना का जो रोल है सबसे ज़्यादा अच्छा यही रोल है, और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी डिफरेंट शेड्स ऑफ कामना देखने को मिल रहा है हम लोग को। ऑल्दो नो डाउट सिडनी में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, अपनी एक्टिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, शी प्रूव्ड एवरीथिंग, बट यहाँ पर देयर इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट न्यू Shireen we are seeing in this in this role in this serial, so I think yeah, Kamna. Thank you so much guys and all the best for the upcoming. Thank you so much and I want to wish Musafir also all the very best. You guys will rock. Yeah, Thank teachers you. for Musafir. भूख लगी है मुझे, बस बाइट आप लोग पहले खाओगे और फिर मैं चलो देन लेट्स स्टार्ट। प्लीज कम इन। आई थिंक सबको पता है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। आई लव फूड, आई लव ईटिंग आउटसाइड एंड एट होम, बट जब मैंने नाम मुसाफिर सुना, it sounds like a very Indian restaurant name, so I think it's a perfect choice of name for an Indian restaurant. And मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। आई लव बीइंग अ फूडी, एक्चुअली मुझे हर तरीके का खाना पसंद है, बट येस इंडियन हम बचपन से ही सबसे ज़्यादा इंडियन खाते आ रहे हैं, बिकॉज हमारे घरों पे भी इंडियन सबसे ज़्यादा बनता है। तो आई थिंक वो एक स्पेशल प्लेस फॉर इंडियन फूड इज़ ऑलवेज देयर। इवन जब हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, आई थिंक कुछ दिनों बाद हम घूम फिर के अपने इंडियन खाने पे ही आ जाते हैं। सो आई थिंक इंडियन फूड इज़ सबका पहला प्यार। आपके आंसर से ये तो पता चल चुका है कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं, बट व्हाट इट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर फूड, हाउ गुड आर यू इन दैट? हाँ, सो माय पेरेंट्स आर नॉट इन टाउन एंड मैंने कुछ दिन पहले आई वाज ट्राइंग टू मेक चाशनी, कैरेमल सिरप, एंड मैंने आग लगा दी लिटरली अपने घर पे, एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड बिकॉज वो पूरा बर्तन भी जल गया एंड घर पे धुआं हो गया। इट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड विद किचन का काम, पर मैं खाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। काफ़ी चीज़ें हमारे इसमें, जैसे मुसाफिर का बटर चिकन है विच इज कम्स इन 3 वेराइटी, उसमें रेड ग्रीन है। हमने बटर चिकन सिर्फ देखा है रेड कलर में, और ये हमने 3 कलर में इसको बनाया। सेम विथ पनीर ऑल्सो। हमारे पास मुसाफिर दाल है जो वेरी स्पेशल दाल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई गई है। मैं तो और ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, डिनर टाइम ऑलरेडी हो गया है और मैं आई कांट वेट टू गो एंड ईट द फूड।
थैंक यू यार। पूरे सारे माइक्स मैंने ऑफ कर लिया, आप लोगों को आ गया। आप क्या कहना चाहोगे इस प्लेस के बारे में एंड आपकी कोई फेवरेट डिश इंडियन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन सब की टारगेट ऑडियंस हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना जानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से खाना जानते हैं। तो मैं खाना खाने वालों में से हूँ, बनाने वालों में से नहीं। एंड आई लव फूड, आई एम अ ह्यूज फूडी। और वो इस बात से जाहिर होता है कि इतनी बारिश में भी आई मेड द फुल एफर्ट टू कम बिकॉज आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द फूड। और जैसा शेफ़ कह रहे थे कि देश के अलग अलग प्रांतों से उन्होंने अलग अलग रेसिपीज़ ही नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स भी जमा किए हैं। सो मे बी दैट्स व्हाट दे टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलर, द मुसाफिर, कि हर तरह से ट्रैवल करके टेस्ट बड्स जो है उन्होंने उसे टिकल करने का सारा साजो सामान यहाँ जमा किया हुआ है। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जस्ट टेस्टिंग एंड फाइंडिंग आउट कि होने क्या वाला है यहाँ। So the last 10 to 11 months of my life I was busy with a daily soap. अभी पिछले 1 महीने से जाके थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिली है। सो माई करंट प्रोजेक्ट इज़ मी। मैं अपने आप को न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन में लाने की कोशिश करूँगी और ये कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में खा खा के अपना वर्जन चेंज कर दूँ। इसके अलावा रियलिटी शोज की तरफ आप देख रहे हो, बिग बॉस भी आने वाला है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आई थिंक बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। वो झलक लोगों की जो आप ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन नहीं देख पाते इन टर्म्स ऑफ दे शोज, दे टेलीवाइज्ड फिक्शनल शोज, आपको वो देखने को मिलता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि नो लॉन्गर सिर्फ आपको उनकी रियल चीज़ें देखने को मिल रही, क्योंकि अभी बिग बॉस थोड़ा सा गेम हो गया है। लोग एक गेम प्लान सोच के आते हैं एंड आई गेस इट्स फेयर, इट्स अ गेम पीपल लाइक टू वॉच। Is there any possibilities of getting you in the show? Possibility of me getting into Big Boss? I have realized that every time I have said no, I will not do something in my life, I've ended up doing it. Therefore, I will not say no. Thank you so much, ma'am. Thank you. My drama is done. My drama for tonight is done. Huh? No, this is still okay. She's seen a lot about my drama. सबसे पहला सवाल, पूनम आप मुसाफिर में आए हो, इंडियन रेस्टोरेंट है, गाइस साइलेंस प्लीज। क्या एक्सपेक्टेशंस है आज की शाम? See, sorry my voice is gone a little bit, so apologize for that. Indian restaurant, मैंने दुनिया भर की सारी कुजीन खाया है मेरे लाइफ में, और मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि फेवरेट कुजीन क्या है, माय फ्रेंड्स लाइक आई लाइक इटालियन फूड, आई लाइक चाइनीज फूड, आई लव इंडियन फूड।
मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटीज है। इंडियन फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है? दाल मखनी एंड पराठा। और मेरे घर का, मैं तो घर का खाती हूँ, आई लाइक दैट, सो आई प्रेफर ईटिंग। भिंडी इज़ माई फेवरेट, मेथी इज़ माई फेवरेट, एवरीथिंग दैट्स हेल्दी इज़ माई फेवरेट। पूनम जी, आपके कोई लॉकअप के कंटेस्टेंट को यहाँ लाना है, कौन से वो 2 कंटेस्टेंट हैं जिसको आप पहले लेके आओगे यहाँ पे? ये ऑल आर गुड, मैं सबको लेके आ जाती हूँ। इसके अलावा पूनम जी काफी चर्चा हो रही है बिग बॉस का, आप इस साल जाने वाले हो, क्या इस चर्चा पे कुछ आप कहना चाहोगे? क्या आपके मुंह में घी छिटका है। सोशल मीडिया से क्या क्या रिस्पॉन्स आता है आपको जब ऐसी चर्चा होती है? मला हे चांगलं वाटतं, तुम्ही लोक माझ्याशी मराठीत बोलताय. आय लव्ह दॅट. सॉरी, what were you asking? I was asking कि बिग बॉस की जो चर्चा होती है, आप जिस तरह से आपके सोशल मीडिया में किस तरह की चर्चा होती है जब भी बिग बॉस की बात होती है? Every time I read about it, it's like I want to be a part of it. Yeah. But let me also try. अरे उसी में गिरेंगे ना। बस अरे नहीं ओनली विजुअल नो बाइट। अरे मेरे को ही करने दो ना यार, तुम लोग कितने दुष्ट लोग। पीछे जाओ डेली चक्कर कोई लाइट है। सबके पास मोबाइल है, कैमरा किसी के पास है? ऐसा पैक कर लिए अभी। कैमरा ला पीछे जैसे लुक यो डन मैम ओके। मैम यो ओनली यार 1.5 मिनट में कर रहे हो, इन लोगों का खत्म। ओनली 2 क्वेश्चन। चलो थैंक यू। वाह विशाल वाह। मैम यो मैम रुक जाइए 1 मिनट, पासिंग जाने दो। मैम यो